Assalamu alaikum everyone. This is me Aruj Irfan. I am a student of BS Chemistry department. I present presentation of biotechnology which is about lung and lung cancer. लंग लंग एक्चुअली में क्या है? लंग हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है. ये गैशियस एक्सचेंज में अपना मेन रोल प्ले करता है. लंग एक्चुअली में पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, मींस 2 होते हैं. और ये इसकी अगर हम जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये अगर हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, तो एल्वोलाई जो है वो इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है. मींस ये एल्वोलाई की बेस पे जो है वो अपना फंक्शन प्ले करता है, मींस वर्क करता है. ये अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो एक्चुअली में ये हमारी जो है डायफ्राम के बिलो जो है वो लोकेट होता है. हमारी जो चेस्ट वॉल होती है वो एक्चुअली में मेडअप ऑफ होती हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. 12 पेयर ऑफ रिब्स से बनी होती हैं जो कि बोन्स होती हैं, और इनके दरमियान एक मसल्स जो मसल्स के थ्रू ये अटैच होते हैं, और मसल्स को उस मसल को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल. उसके थ्रू ये एक दूसरे से अटैच होते हैं. और एक्चुअली में अगर हम 12 पेयर्स ऑफ रिब्स चेक करें तो अगर देखा जाए तो ये 24 बोन्स बन जाती हैं. तो इनके नीचे जो है वह लंग पाए जाते हैं. 2 लंग होते हैं, लेफ़्ट और राइट. अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, जो लेफ़्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर देन होता है राइट लंग से. लेफ़्ट लंग में 2 लूप्स होते हैं, और जबकि राइट लंग में जो है वो 3 लूप्स होते हैं. लंग जो है 2 मेम्ब्रेन से कवर अप होता है. 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. इनके दरमियान जो है वो फ्लूइड इंक्लोज होता है. ये क्या करते हैं, वो फ्लूइड जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन को, और फ्रिक्शन से बचाता है. जब एक्चुअली में जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो लंग जो है वो एक्सपैंड होता है. तो ये फ्लूइड जो होता है वो इसके ज़रिए ये होता है कि जब हमारा लंग जो एक्सपैंड हो जाएगा, अपनी असल शेप से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इससे ये होगा कि हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन जो है वो इफ़ेक्ट होंगे इससे. तो इससे फिर ये जो है ब्लड, ये जो फ्लूइड होता है इसके दरमियान में, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, मींस ब्लड होता है. फिर वो ब्लड में वो जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, और फिर वो ये जो ब्लड होता है फ्लो करता है हार्ट तक. जो पुलमोनरी आर्टरीज होती हैं वो इसको रिसीव करती हैं, और जो है वो पुलमोनरी वेन जो है वो हार्ट से लेती हैं. लंग कैंसर क्या है कि डिजीज़ है जो कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से होता है. टिश्यू में, लंग के टिश्यूज़ में जब सेल की डिवीजन अनकंट्रोल्ड रेंज पे होना शुरू हो जाती है तो लंग कैंसर बन जाता है. तो लंग कैंसर एक डिजीज़ है जो कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से बनती है लंग के टिश्यूज़ में. द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स. जब सेल कंटिन्यूटी डिवाइड करते हैं किसी विदाउट एनी कंट्रोल तो वो ट्यूमर बना देते हैं. सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या है कि लंग कैंसर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी, खांसी का आना, खांसी में ब्लड का आना, और बहुत जल्दी वज़न का कम होना. कॉजेस, द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजन सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक. कार्सिनोजन जो है वो मेन कॉज है. ये सिगरेट स्मोक में पाया जाता है, आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से होता है, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी लंग कैंसर होता है. स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर. स्मोकिंग जो होता है वो लंग कैंसर का मेन कॉज होता है. लंग कैंसर का जो वो ख़तरनाक हद तक जो है वो इसलिए ज़्यादातर जिनमें पाया जाता है वो नॉन स्मोकर्स के बिना पे स्मोकर्स में पाया जाता है जो सिगरेट इंटेक करते हैं. सिगरेट कंटेन जो है वो सिगरेट जो है वो 50 कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं. पैसिव स्मोकिंग एक्चुअली में ये वो है, मतलब जब जो कोई स्मोकिंग इनटेक कर रहा है उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो उसके इर्द गिर्द जो मौजूद होगा, लोग बैठे होंगे या कोई भी, बेशक वो सिगरेट नहीं पी रहे, उनका जो स्मोक होगा वो अगर वो भी इनटेक करेंगे साथ में तो उन पे भी ये इफ़ेक्ट होता है, और उनको भी लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं इनफैक्ट, जो कि इनटेक कर रहा होता है.
क्यों? क्योंकि जो सिगरेट का पिछला हिस्सा है जिसके थ्रू फ़िल्टर किया जाता है वो इतना डेंजरस नहीं होता जितना कि उसका फ्रंट वाली साइड जो होती है, बर्निंग एंड जो होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है, और उसमें से क्योंकि स्मोक निकलता है तो वो ज़्यादा रिस्की होता है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की देखें तो अगर हम तंबाकू स्मोकिंग को ख़त्म कर दें तो ये लंग कैंसर से बचा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है वो तंबाकू से बचने के लिए इंतज़ामात किए हैं ताकि यंग जनरेशन को इससे बचा सकें। बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग जो है वो एक हार्मफुल जो है बॉडी में स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल है फॉर अस ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट्स, बिकॉज इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं सिगरेट के अंदर वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, और इसका जो धुआं होता है तंबाकू जो है 40,000 डिफरेंट केमिकल्स कंटेन करते हैं, और इसमें 50 कार्सिनोजेंस होते हैं और बहुत सारे पॉइजन्स भी होते हैं। मेनी पीपल थिंक दैट कि लंग कैंसर इज़ द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। वन केस ऑफ कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। बहुत सारे लोग ये सुनते हैं कि लंग कैंसर जो है वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होता है, तो इसके बस यही एक एट लास्ट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है स्मोकर की। तो ये बिल्कुल गलत है। स्मोकर जो है वो बॉडी को इफ़ेक्ट करता है सर से लेके पाँव तक, और इसमें जो है वो इंसान की बहुत सारी डिज़ीज़ भी हो जाती हैं इंसान को इसके धुएं से। इतना ख़तरनाक होती है ये स्मोकिंग जो है वो कैंसर का बायस बनती है किडनी के, ऑरल एक्टिविटी के ऑरल कैविटी के, लर्निक्स के, ब्रेस्ट के, ब्लैडर के एंड पेनक्रियाज के। मेनी केमिकल्स इन तंबाकू स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे। बहुत सारे केमिकल्स तंबाकू में ऐसे होते हैं जो एयर पैसेज वे को डैमेज करते हैं, यानी रेस्पिरेटरी और डिसऑर्डर्स को भी। और स्मोकिंग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इफ़ेक्ट करता है, और एक्चुअली में धुएं में हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है जो कि बॉडी में ऑक्सीजन की को कम करता है, और इससे ये होता है कि फिर जब कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सेस होना शुरू हो जाती है बॉडी में और ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है तो उससे डेथ कॉज हो सकती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्मोक में जो कि ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करती हैं। मींस जब ब्लड प्लेटलेट्स अपनी प्रोडक्शन नंबर अपनी नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो इससे ये होगा कि ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और हमें आर्टरियोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ जो वो हो सकती है। स्मोकर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक इतना उनको इन्फेक्शन हो जाता है लंग में कि उसकी वजह से इनके जो है लंग वर्क करना छोड़ देते हैं, और एट लास्ट इनकी डेथ कॉज हो जाती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज़ करता है ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क को और नुमोनिया को भी। स्मोकिंग की वजह से देखा होगा अक्सर जो स्मोकिंग करते हैं उनकी टीथ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए वर्ल्ड में नो तंबाकू के लिए भी एक डे मनाया जाता है जो कि 31 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम लंग के बारे में देखें तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम एक लंग के साथ ज़िंदा रह सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन है इन मेनी केसेस येस वी आर लाइव। अगर लंग जो है वो हेल्दी होगा और तो हम एक लंग के साथ भी ज़िंदा रह सकते हैं। और अगर हम स्मोकिंग अगर छोड़ दें तो हम क्या लंग कैंसर से बच सकते हैं, तो ये भी चीज़ है कि अगर हम स्मोकिंग छोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स लंग कैंसर से बढ़ेंगे, क्योंकि ये मेन कोज होता है लंग कैंसर का। और अगर हम स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज़ आजकल ये बहुत चीज़ कॉमन है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इसको अवॉइड किया जाए। एंड एट लास्ट आई होप कि सबको समझ आई हो। थैंक यू सो मच।